कोल इंडिया भारत की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी, जिसके अंतर्गत आती है 8 सब्सिडरीज जो कोल माइनिंग करती है और एक उसमें से सीएमपीडीआई है जो प्लानिंग और सारा देखरेख करती है। आज हमारे साथ SECL यानी कि साउथ ईस्ट कोल इंडिया लिमिटेड के CMD मौजूद हैं। आइए बात करते हैं लिस्टिंग की और किस तरीके से प्लानिंग है, किस तरीके से कामकाज चल रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है और किस तरीके से कोयला भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल, इस वक्त अगर देखा जाए 2021-22 से लेके 2025-26 तक कोल के जो प्रोडक्शन है वो नंबर आपके लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो लीनियर नहीं है। वहीं पे उसका अगर कंपैरिजन रेवेन्यू के साथ किया जाए तो रेवेन्यू एक तरफा बढ़ रहा है, जबकि आपका जो प्रोडक्शन है वो लीनियर वाइज नहीं बढ़ रहा है। क्या कारण रहे हैं इसके और किस वजह से आपके रेवेन्यू तो कांस्टेंट है लेकिन आपका प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है? क्या आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कोल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है? बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि SECL कोल इंडिया की एक मेजर कंपनी है और जिसमें 23% के अराउंड प्रोडक्शन जो कोल का है, कोल इंडिया का, उसमें शेयर SECL का है। और जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें कंट्रीब्यूशन SECL का बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक रीज़न इज यहाँ पे मदर अर्थ ने हमें G3 से लेके G15 ग्रेड तक का कोयला प्रदान किया है पूरे SECL डोमेन एरिया में। और जो कस्टमर जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम कोयला उसको प्रोवाइड कर पाते हैं। जो आपका क्वेश्चन था रेवेन्यू से रिलेटेड, मेजर रीज़न वही है। एज पर डिमांड, जैसा जैसा डिमांड होता है उस अकॉर्डिंग उसकी डिमांड के हिसाब से हमारा जो ऑक्शन प्राइसेस हैं उस पर जो प्रीमियम है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। बाकी जो हमारे FSA कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या थर्मल पावर प्लांट्स के साथ पावर सेक्टर को हम लोग जो कोयला देते हैं वो तो बेस प्राइस पे ही रहता है हमारा। फ्लक्चुएशन का मेन रीज़न वो है। दूसरा रीज़न जो आपने बताया है, पूछा है कि कोयला हम लोग कैसे फ्लक्चुएट कर पा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ हमारा 92% प्लस कोयला जो है वो ओपन कास्ट माइन से आता है। और उसमें भी मेजर शेयर जो है वो हमारा कोरबा कोलफील्ड का है, जिसके अंतर्गत हमारे गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, ये 3 मेगा प्रोजेक्ट आते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 75% के अराउंड हमारा प्रोडक्शन जो है पूरे SECL का यहाँ से आता है। मेगा ओपन कास्ट माइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जमीन होनी चाहिए। लैंड अगर आपके पास फिजिकल पोजीशन में है, एक्विजिशन तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन फिजिकल पोजीशन में होनी चाहिए। दूसरा पार्ट होता है कि आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो HEMM इक्विपमेंट्स हैं। और थर्ड नंबर इज आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अवार्डेड, वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पूरा अवार्डेड होने चाहिए और ऑपरेशनल होने चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपके कोयले की डिमांड होनी चाहिए और उस कोयले को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क चाहिए वो नेटवर्क होना चाहिए, चाहे रोड से या रेल से हो। तो मैं जो फ्लक्चुएशन का कारण, मेजर कारण रहा कि पिछले 2-3 वर्षों में हमारे पास जमीन का जो इशू था वो नहीं था। इस वर्ष हमने इस फाइनेंशियल ईयर्स में एक ड्राइव चलाया और भारत सरकार का जो कोयला मंत्रालय है, ऑनरेबल हमारे कोल मिनिस्टर हैं, वो हमारे पास आए। अप्रैल 10 को उनका विजिट हुआ और उस दौरान हमारा जो इंटरेक्शन उनके साथ मिलके हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ से हुआ, उनकी पूरी टीम से हुआ, तब एक नया दौर SECL के लिए शुरू हुआ। और उसके पश्चात हम लोगों ने जो लास्ट ईयर वी कुड टेक फिजिकल पोजीशन ओनली 29 हेक्टेयर, वी हैव टेकन अप टिल नाउ 264 हेक्टेयर्स। तो इतना जमीन इस जोन में हमने मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए लिया है। और अब हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स एक जो बिल्कुल एक वर्ज ऑफ क्लोजर पे थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस। तो अब आने वाले समय में इस वर्ष हम लोगों ने जो एक्सरसाइज किया है, एंड बिकॉज ऑफ द मेजर मानसून हम लोग उस पूर्ण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आने वाले समय में हम बिल्कुल एक फुटेज तैयार है, हमारे पास ऑल रिसोर्सेज
अवेलेबल हैं, हमारी टीम्स पूरी सर, आप geared up कहते हैं आपके पास टीम्स गियर्ड अप है, आपके पास पूरी रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 साल से गेवरा, जो एशिया का सबसे बड़ा माइन कहा जाता है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट माइन, सबसे बड़ा माइन कहा जाता है, उसके बावजूद आप उस पे, आपके प्रोडक्शन नंबर्स लगातार गिर रहे हैं, आपके प्रोडक्शन आप जितना एंटिसिपेट करते हैं आप उस वक्त तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। लैंड एक्विजिशन में लगातार आप 3 साल से कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन जो कोल इंडिया के शेयर पे होता है वो भी घट रहा है, और क्योंकि पावर जनरेशन आज भी पूरे देश में 70% पावर जो है वो कोयले से आती है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन मेजर आप मानते हैं जो आपके नंबर्स गिर रहे हैं? मेजर एंड ओनली रीजन इज लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन हम लोग कर रहे हैं, बट लैंड फिजिकल पोजीशन में हमारे पूर्ववर्ती जो यहाँ पे टीम थी वो कहीं ना कहीं उसमें पीछे रहे, और वो फिजिकल पोजीशन में लैंड नहीं होने की वजह से काम करने के लिए, मशीन्स को ऑपरेशन करने के लिए जगह नहीं थी। एंड दिस इज द फैक्ट। और उस फैक्ट के बाद मैं इस फाइनेंशियल ईयर का बता रहा हूँ कि हमारी टीम ने पूरी तरह बहुत शानदार कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया, और उनके सहयोग से, और कहीं ना कहीं पूरा वर्धस्त जो हमारे ऑनरेबल कोल मिनिस्टर का रहा, एंड वी कुड एक्वायर सफिशिएंट, टेक फिजिकल पोजीशन ऑफ सफिशिएंट लैंड। 264 हेक्टेयर ऑलरेडी वी हैव टेकन इन। वी हैव तो सर, शिफ्टेड अभी अगर आप वी हैव बात शिफ्टेड करें 2 तो आप विलेजेस। अगले साल का जो 26-27 का जो प्रोजेक्शन है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे, और जो आपका लैग है पिछले साल का वो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे, या क्या एस्टिमेट है आपका प्रोडक्शन का? हम लोगों ने, जो हमारी भारत सरकार जो भी लक्ष्य देगी, आज हमारी टीम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, गियर्ड अप है, पूरी रिसोर्सेज हमारे पास है, हम उस लक्ष्य को अवश्य अचीव करेंगे 26-27 में। सर, बात की जाए आज के डेट में सबसे अधिक जिसके बारे में बात की जाती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। कहीं ना कहीं कोल जो है उसको एक पोल्यूशन का वन मेजर वजह बताई जाती है, क्योंकि आज भी जो 70% इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में बिजली उत्पादन होता है वो कोयले से होता है, तो उसके कारण पोल्यूशन भी होता है। लेकिन 2047 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। उसको किस तरीके से आप अचीव कर पाएंगे? आपका जो ऑलरेडी प्लान है, एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, उसको किस तरीके से अचीव करेंगे, और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई कर रही है सीसीएल? एससीसीएल इसमें कमिटेड है, और दो तरह से पूरा जो बैलेंस बिटवीन द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एज वेल एज द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, तो एससीसीएल इस डायरेक्शन में 2 स्टेप्स में काम कर रहा है। नंबर 1 कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को कैसे हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली करें, उस डायरेक्शन में हमने जो लार्जेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स हैं, फ्लीट हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वी आर यूजिंग। कोल जो हमारा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे हम लोगों ने ड्रिलिंग ब्लास्टिंग को पूरा बंद कर दिया है। हम लोग सरफेस माइनर, जो हमारी मेगा माइंस है, पूरा सरफेस माइनर से प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं होता। कोयला प्रोडक्शन होने के बाद जो डिस्पैच होता है फेस से लेके और रेल वैगन तक लोड होने का, वो कंप्लीटली फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू होता है, एफएमसी प्रोजेक्ट के थ्रू होता है, जिससे रोड मूवमेंट कम हो गया है, जिसके थ्रू हमारा जो कन्वेयर सिस्टम है, डस्ट जनरेशन नहीं होता है। तो ये ऑपरेशंस करने के दौरान जो हमारा एग्जिस्टिंग कोल प्रोडक्शन है उसको हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर रहे हैं। साथ में जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि 60% जो हमारा एफएमसी से ग्रोथ है इस बार, जो डिस्पैच हमने किया है, एक्स्ट्रा किया है, ज़्यादा किया है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। साथ में एक ड्राइव हम लोगों ने चलाया हमारे कोयला मंत्रालय के निर्देशन के अनुसार कि जो भी प्लांटेशन और साइट्स हैं हमारे पास, उसमें मियावाकी प्लांटेशन वी हैव स्टार्टेड। मियावाकी प्लांटेशन से ये एडवांटेज होता है कि जो ट्रीज की ग्रोथ होती है 5 साल में, वो यहाँ 1 से 1.5 साल में हो जाती है। 3 गुना फास्टर गति से वो ग्रोथ होती है। तो ये इसको एससीसीएल ने अडॉप्ट किया है। और लास्ट लीज कि जितने भी हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चाहे वो डस्ट जनरेशन, डस्ट कंट्रोल से रिलेटेड हो, सप्रेशन से रिलेटेड हो, और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पूरा ऑनलाइन हमारे पास है। हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश है, जिसमें सभी प्रोजेक्ट्स हमारे लाइव हम लोग देख सकते हैं, और वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कहीं पे अगर डस्ट जनरेशन है, स्मोक है, कोल हैज गॉट ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी कि वो सेल्फ स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, तो वो भी हम लाइव देख सकते हैं, और इमीडिएट उसमें करेक्टिव एक्शन हमारी टीम्स लेती हैं। इसी तरह हम लोग सेफ्टी के लिए भी
एआई बेस्ड हमारा वीडियो एनालिटिक्स के थ्रू हम लोग मॉनिटर करते हैं। हमारा हर एरिया, हर माइन उसमें डायरेक्टली हम लोग हमारी जो कंट्रोल सेंटर से टीम देखती है, और कहीं पे कोई सेफ्टी गैजेट अगर नहीं भी यूज़ कर रहा है तो दैट हैज़ बीन पिन पॉइंटेड, उस पर एक्शन भी लिया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। तो एससीसीएल टेक्नोलॉजी की हेल्प से एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है और साथ में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के मिटिगेशन मेजर्स लेते हुए और अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करते हुए बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी इसमें रहे। सेकंड पार्ट ये है कि हम लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने COP26 में भी प्रॉमिस किया है, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए वी आर टेकिंग मल्टीपल स्टेप्स। नंबर वन इज, हमारे एरिया कमांड में 50,000 हेक्टेयर लैंड है हमारे पास और जो माइंस हमारी क्लोजर होती जाती हैं वहाँ पे हम सोलर प्लांट्स लेके आ रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि एससीसीएल को नेट जीरो एनर्जी पावर कंजम्पशन कंपनी बनने के लिए अराउंड 700 मेगावाट की ज़रूरत है, और वो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम अचीव कर लेंगे, और उसी डायरेक्शन में हमारी टीम आगे बढ़ रही है। सर, ये रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने के लिए कितना पैसा लगभग आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कितना पैसा लगेगा इसमें, और ये क्या वन टाइम कॉस्ट होगा, कितना इस पे आप खर्च करने वाले हैं? हम लोग अपने जो भी हमारे एरियाज हैं जहाँ पे हम ये प्लान कर रहे हैं, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में उसको टोटल कॉस्ट 2035 तक कितना कर लेंगे आप लोग? हमारा लक्ष्य है कि 700 गीगावाट के 1 मेगावाट के लिए अराउंड 2 करोड़ का एक्सपेंडिचर आता है, तो अराउंड 1400 करोड़। सर, बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत सरकार की तरफ से, कोल मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जितनी भी कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं सबको लिस्ट किया जाएगा बारी बारी। ऑलरेडी हमने देखा बीसीसीएल लिस्ट हो चुका है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिस्ट हुआ। अगला नंबर कहा जा रहा है कि एससीसीएल का है, क्या तैयारियां हैं? एससीसीएल अभी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, ऑलरेडी हमारा कोल इंडिया ने उसको एग्री करके मंत्रालय में भेज चुके हैं, और एससीसीएल को लक्ष्य है कि ऑलमोस्ट ईयर टाइम इसके लिए दिया गया है, एंड वी आर फुली गियर्ड अप। सेकेंडली, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने जो भी आगे स्टेक होल्डर्स हैं या हमारा जो इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, एससीसीएल बहुत ही पॉजिटिव वे में प्लेस्ड है। हमारा लोकेशन पूरे भारत के मध्य में है। जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, हम हर तरफ से कनेक्टिविटी हमारे पास है। हम खुद अपने 3 रेल कॉरिडोर क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो विद इन ए ईयर वो आ जाएंगे। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि हमारे पास जो कोल का है एक वाइड स्पेक्ट्रम हमारे पास है, G3 ग्रेड से लेके G15 ग्रेड तक का कोयला है, तो हर टाइप के कंज्यूमर्स के लिए हमारे पास कोयला है। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग फुलफिल करेंगे, और आने वाले समय में जो लिस्टिंग होगा, बहुत इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट भी करेंगे, और एक फ्यूचर उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक अच्छा ये ऑप्शन रहेगा। सर, डीआरएचपी कब तक फाइल हो जाएगी और कब तक उसकी? अभी जस्ट इनिशियल फेज है, डिटेल्स हम लोग जरूर उसमें शेयर करेंगे। जी बिजनेस से बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।